हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग देख रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसका चैप्टर देख लिए 3.1, 3.2 और आज हम लोग देखेंगे 3.3 जो अगला चैप्टर है और इसके क्वेश्चन करेंगे। हम लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं पीटीबीसी, जिससे मैथ क्वेश्चन डायरेक्ट मैथ का बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन देखेंगे बहुत इजी लैंग्वेज में, एकदम आसान भाषा में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर मेरे दोस्त? तो चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज है 3.3 प्रश्नावली। बोला कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए मेरे दोस्त, मैटर आ रहा है प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। हम तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल का बहुत विधि बताएं। पहला ग्राफीय विधि, दूसरा विलोपन विधि, फिर आता है इसके बाद ब्रज गुणन विधि। लेकिन ये जो क्वेश्चन हल करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना, ठीक है। अगर एग्जाम क्वेश्चन में ये ना लिखे कि किस विधि से हल करना है, तो आपको जो विधि अच्छा लगे, विलोपन, प्रतिस्थापन या ब्रज गुणन, कोई विधि से आप हल कर दीजिए। लेकिन जब ये मेंशन रहे कि इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करना, तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल कीजिएगा। क्लियर मेरे दोस्त? और जो भी समझ गए ना हम बोलना क्या चाह रहे हैं। अगर मेंशन रहे तब यूज करना, नहीं तो जो विधि अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे उससे हल करके चले आना। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन अगर बात को समझे कि प्रतिस्थापन के मतलब होता है, अगर बार बार पढ़े, दो तीन बार पढ़े, तो ये खुद रिजल्ट दे रहा। प्रतिस्थापन माने स्थापना करना, कोई एक चीज का मान निकालना और दूसरे में स्थापना करना, अर्थात डालना है। बात समझ गए? इसी को प्रतिस्थापन कहते हैं। जैसे कोई अगर x प्लस वाई बराबर कोई समीकरण है 0, या इसको 6 मान लेते हैं। क्लियर? x प्लस वाई बराबर 6 है, इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। अगर कोई 2x प्लस वाई बराबर 13 है, इस समीकरण सेकेंड है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं कि दोनों समीकरण में से कोई एक से x या y का मान निकाल लेते हैं। मान लिया हम समीकरण एक से x का मान निकालते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस वाई, क्योंकि y उधर जाएगा दोस्त, तो ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर है? अब यही x का मान हम समीकरण सेकंड में रख देंगे, और रखने का अर्थ हुआ प्रतिस्थापना करना। क्या करना? माने यहाँ का मान वहां स्थापित कर देना। यही विधि दिमाग में रखना है। और यहाँ x के अगर मान रख देंगे तो हो जाएगा 2 गुने 6 माइनस वाई। क्लियर? अब प्लस में वाई बराबर में 13। अब जब एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक ही मान निकालना रहे तो निकल जाएगा। सिर्फ वाई है, क्या वाई है, तो वाई है तब निकल जाएगा। अब अगर 2 से गुना करें तो 12 माइनस 2 वाई प्लस वाई बराबर 13। क्लियर है दोस्त? अब देखिए माइनस 2 वाई में से वाई जाएगा तो बचेगा माइनस वाई, क्योंकि माइनस 2 बड़ा है। तो माइनस वाई, अगर 12 13 को इधर ले आए, माइनस को उधर, या ऐसा ही अगर रखे तो ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर ए इधर 13 है, और ए 13 और ये 12 अगर उधर जाता है तो ये माइनस 12, अर्थात माइनस वाई बराबर माइनस 1 बचेगा। माइनस 1 नहीं, क्योंकि 13 प्लस में है तो प्लस के चिन्ह होगा। क्लियर है दोस्त? अर्थात माइनस वाई बराबर प्लस 1, अगर ये माइनस को उधर ले जाए तो वाई बराबर माइनस 1। बात समझ में आया? क्लियर? प्लस ये एक को इधर, बाई को उधर, तो बाई बराबर माइनस 1। अब देखिए प्रतिस्थापित कर दिए थे, एक्स के मान समीकरण सेकंड में डाल के प्रतिस्थापित कर दिए तो बाई का मान निकल गया। लेकिन हमें एक्स और बाई दोनों का मान निकालना। अब यही बाई के मान अगर हम इसमें डाल दे तो हमारा एक्स के मान निकल जाएगा। तो बाई का मान क्या है सर? तो एक्स बराबर 6 माइनस बाई के मान माइनस 1। अगर बोले तो 6 माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 7, अर्थात एक्स का मान आ गया 7 और बाई के मान आ गया माइनस 1। देखिए इस टाइप से आ जाए। अब चेक कैसे करना? अब हम बनाए जो आंसर गलत है या सही है, तब क्या करना है कि ये x के मान 7 और y के मान माइनस 1, अगर ये दोनों के किसी भी समीकरण में रखते हैं तो उसका LHS और RHS आपस में बराबर हो जाएगी, तो हम समझेंगे कि हमारा बनाया हुआ मैथ सही है। क्लियर? तब जैसे देखिए ये 7 है और ये माइनस 1 है, अगर हम यहाँ x के जगह पर रख दे क्या 7 और y के जगह पर माइनस 1, इधर 6 है तो इस 7 में से 1 गया दोस्त तो 6, इधर भी 6, अर्थात 6 बराबर 6, LHS बराबर RHS। यही तो है समीकरण के बेनिफिट।
कि दायां और बायां पक्ष जब बराबर हो जाए तो हम मान लें कि यह एक संतुलित बैलेंस समीकरण है। समझ रहे हैं बात के? तो ये समीकरण हो गया दोस्त, और ये हम प्रतिस्थापन विधि का बता दिए कैसे बनता है। क्लियर है दोस्त? तो हम लोग को ये प्रतिस्थापन विधि ही इस एक्सरसाइज में 3.3 में टोटल क्वेश्चन इसी विधि से बनाना है। तो दिमाग में सेटअप कर लेना कि प्रतिस्थापन के क्वेश्चन आए तो हमें स्थापना करना, कोई कहीं से मान लाके, जैसे मूर्ति कैसे स्थापित करते हैं, कहीं से मूर्ति लाते हैं और हम लोग मंदिर में स्थापित कर देते हैं। और वैसे ही इस विधि में क्या होता है कि हम लोग x या y के मान किसी समीकरण से लाते हैं और दूसरे समीकरण में डाल देते हैं। क्लियर है दोस्त? चलिए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करा निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बात वही है, करना क्या है दोस्त कि प्रतिस्थापन के मतलब अभी ही बताएं कि ये समीकरण दो गो है। सबसे पहले मान लेना है कि समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। क्लियर है? अब हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हल के लिए पहले ही बोले हैं कि कोई एक समीकरण से x या y के मान निकाल लीजिए। तो हम मान लेते हैं कि हम समीकरण दो से x के मान निकालते हैं, x के मान निकालते हैं। क्लियर? मान निकालने पे, क्लियर, मान निकालने पर। क्लियर है दोस्त? अब देखिए जब हम x के मान निकालेंगे तब क्या होगा, जो जरा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए x माइनस वाई बराबर 4 है। अगर हम x के मान निकाल रहे हैं तो x को इधर ही रखते हैं तो 4, ये y उधर जाएगा तो प्लस में y। क्लियर है? अर्थात हमारा x के मान निकल गया 4 प्लस y। अब हम इसको समीकरण थर्ड मान ले, कोई दिक्कत नहीं, ताकि परेशानी ना हो समझने में। अब हम प्रतिस्थापन विधि में बोले हैं कि जो x के मान निकालते हैं वो समीकरण में रखेंगे। एक बात ये ध्यान में रखना है कि जिस समीकरण से x या y का मान निकालेंगे उसी समीकरण में उसका मान नहीं रखिएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? मान लिया हम समीकरण सेकंड से x के मान निकाल लिए, अब फिर इसी का मान इसमें रखेंगे, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा। क्लियर है दोस्त? हम लोग कहां करेंगे, ये x के मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। कोई दिक्कत है तब बोलिएगा, कोई दिक्कत हो बोलिएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? तो देखिए अब यहां लिखेंगे कि समीकरण 3, या यहां पे लिख सकते हैं x का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, तो 1 में रखने पर, तो 1 में जब रखेंगे ना दोस्त तब क्या होगा, तो देखिए जब 1 में रखेंगे तो हमारा x प्लस y बराबर 14 है। अब देखिए x का मान हमारा क्या है, तो सर x का मान है, वो x का मान है 4 प्लस y, तो x के जगह पर रख देंगे 4 प्लस y, अर्थात 4 प्लस y किसकी जगह पे, तो x की जगह पे, अब प्लस में y बराबर में 14। क्लियर है दोस्त? अब देखिए अब क्या होता है कि ये ब्रैकेट में है लेकिन यहाँ प्लस है, तब क्या करते हैं कि ब्रैकेट जब बाहर करेंगे तो ये जगह 4 प्लस y बराबर 14। अब हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल को एक साइड और जो कांस्टेंट है उसको एक साइड, तब जब वेरिएबल जोड़ेंगे तो y बाई 2y, जिसको 4 बोले थे, अर्थात 2y बराबर 14 माइनस 4, अर्थात 2y बराबर 10। क्लियर है दोस्त? अब देखिए जब 2y बराबर 10 आ गया, अगर हम y का मान निकालें तो y बराबर हो जाएगा 10/2, अब 5 दूना 10 अर्थात 5, अर्थात हम बोल सकते हैं कि y का जो मान आ गया वो आ गया 5। अब देखिए दोस्त हमें x और y का ही मान निकालना है, तो y का मान 5 आ गया। अब x का मान कैसे निकालेंगे? क्लियर मेरे दोस्त? तो देखिए y का मान हमारा कितना आ गया 5, तो अब x का मान कैसे निकालेंगे, तो सर यहाँ ऑलरेडी समीकरण थर्ड में अगर हम y के जगह पे रख दें x का मान तुरंत निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे कि y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, क्लियर? तो जब समीकरण थर्ड में रख रहे हैं तो थर्ड हमारा क्या है, तो थर्ड है सर x बराबर 4 प्लस y, और यहाँ पे हम y का मान रखेंगे तो x बराबर 4 प्लस y का मान कितना, तो 5, अर्थात x का मान आ गया 9। x का मान कितना आ गया, तो 9। अगर x का मान 9 और y का मान
5। अब देखिए आप बोलिए सर ये बनाए जो सही है या नहीं। तब जरा ये दोनों के मान अगर समीकरण 1 या 2 में रखिएगा, अगर हम 1 में रखते हैं x की जगह पे 9 और y की जगह पे 5, तो 9 5 14 14 LHS और RHS आपस में बराबर। समीकरण सेकंड में भी रखिएगा, 9 9 में से 5 गया 4, LHS बराबर RHS। तो ऐसे हल करते हैं। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। क्लियर है मेरे दोस्त? थोड़ा सा स्टेप बढ़ता है लेकिन बहुत इजी सोल्व होता है, ज्यादा माइंड इसमें खपत करने की जरूरत नहीं है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाना है, सीधा एक्स या वाई का मान निकाल लेना। हम एक्स निकाले, आपको इच्छा हो तो वाई का भी मान निकालिए। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रतिस्थापन विधि समझाएं क्या होता है। अब ये थर्ड आ गया। सेकंड भी वही प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो बोल रहा है एस माइनस टी, इसका भी सही करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। क्लियर है? अब हम लोग समीकरण सेकंड या फर्स्ट से एस का मान निकालेंगे। अगर इच्छा अच्छा लगे, इच्छा अनुसार मैंने जो आपको अच्छा लगे उसके अनुसार या तो समीकरण 1 या 2 से आप एस का मान निकाल लीजिए। अगर हम समीकरण 1 से समीकरण 1 से किससे? 1 से अगर हम क्या करें कि समीकरण 1 से एस का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? एस का मान निकालने पर। क्लियर है? निकालने पर। क्लियर है? अब देखिए समीकरण एक से एस का मान अगर निकालते हैं तो समीकरण 1 क्या देखिएगा, तो एस माइनस टी अब बराबर है 3, है ना। अब यहां से एस का मान निकालने का मतलब हुआ कि हम एस को इधर ही रखते हैं और टी को उधर लेके चल जाते हैं, तो 3 प्लस टी हो जाएगा। 3 प्लस टी या प्लस थोड़ा मिल रहा है ना, इसको चेंज कर देते हैं। क्लियर? 3 प्लस टी। क्लियर है? अब देखिए जब हमें एस का मान निकल गया तो हम इसको समीकरण मान लेते हैं थर्ड। अब वही करना है, ये समीकरण का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट से एस का मान निकाले हैं तो हम बोले ना जिससे निकालेंगे उसमें मान नहीं रखेंगे, तब थर्ड में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। तो यहां लिख देंगे कि एस का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो देखिएगा समीकरण सेकंड में अगर रखेंगे तो समीकरण सेकंड हमारा है एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। अब जरा ध्यान से देखिएगा एस का मान क्या है, तो एस का मान 3 प्लस टी है। क्या है? 3 प्लस टी। तो एस की जगह पे लिख देंगे 3 प्लस टी, हो गया बटा में 3 अब प्लस टी बटा 2 बराबर में 6 हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको एलसीएम अगर ले ले तो 3 और 2 के एलसीएम 6, 3 2 के एलसीएम कितना? 6। और 6 एलसीएम ले लिए तो 2 से गुना, अर्थात 2 से गुना करने का मतलब ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस टी। क्लियर है? आई प्लस तब प्लस आई हो जाएगा 3 से गुना 3 गुने टी, अब बराबर में 6 हो गया ना। अब देखिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तब क्या होगा देखिएगा, पहले तो इसको गुना कर लेते हैं, 3 दूनी 6 प्लस 2t। क्लियर है? अब यहाँ पे प्लस 2t हो गया, अब प्लस 3t। क्लियर है? अब देखिए बराबर अगर इसको भी गुना कर ले तो 6 6 का 36 हो गया ना। अब देखिए 2t प्लस 3t 5t हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा दोस्त 5t हो गया बराबर 36 माइनस 6, ये 6 उधर जाएगा था माइनस में। तो अब देखिए जब 5t बराबर 36 माइनस 6 कितना 30, अर्थात तो बोले कि यहां पे हो गया 5t बराबर 30। अगर t बराबर बोले दोस्त तो 30 बटा 5 और 6 पचे 30, t के मान आ गया 6। यहां तक कोई दिक्कत? अतः t के मान जब 6 आ गया ना दोस्त, तो हम पहले ही बोले हैं कि यही t के मान समीकरण 3 में रखेंगे तो s का मान निकल जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे कि t का मान समीकरण 3 में रखने पर क्लियर। तो समीकरण जब 3 में रखेंगे मान, तो समीकरण 3 है s बराबर 3t और s बराबर 3 अगुना t के मान 6, अर्थात 6 3 18, s बराबर कितना आ गया 18, s बराबर कितना आ गया 18, t बराबर कितना आ गया 6। अर्थात अगर अब हम लोग चेक करते हैं, नहीं देखिएगा s बराबर कितना 3t, t बराबर कितना आ गया 6,
तो एस बराबर 3 इंटू टी, नहीं 3 इंटू टी नहीं है, देखिए 3 प्लस टी है, क्या 3 प्लस टी है, क्लियर। तो यहाँ पे 3 प्लस टी होगा, क्या होगा 3, एस बराबर 3 प्लस टी, अरे प्लस और टी में अंतर ही नहीं लग रहा, ठीक। चलिए तो यहाँ हो गया 3 अब प्लस टी के मान कितना 6, 6 3 9, अर्थात एस का मान आ गया 9, एस का मान कितना 9, एस का मान कितना 9। तब देखिएगा एस का मान 9, टी का मान 6, क्या सही है। तो यहाँ चेक कर लीजिए, एस के मान 9 रखेंगे, टी के मान 6, 9 में से 6 गया 3 आ रहा, क्लियर। अर्थात ये हमारा बनाया हुआ समीकरण और एक्स और वाई का मान सही है, क्लियर है। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते, तो नेक्स्ट ये है दोस्त कि क्वेश्चन नंबर ए जो है क्या बोल रहा कि 3x माइनस वाई बराबर 3 है और 9x माइनस 3y बराबर 9 है, क्लियर है। तो ये कैसे होगा, तो देखिए पहले क्या करते हैं ना हम लोग कि इसको थोड़ा देखिए, इसको देखने से कुछ यूनिक लग रहा, क्या यूनिक लग रहा है जरा देखिएगा, 3x माइनस वाई बराबर 3 है और इसमें 9x माइनस 3y बराबर 9 है, अगर 3 कॉमन ले लें तब क्या सीन होगा, तब सर दोनों समीकरण बराबर हो जाएगा, क्लियर। देखिए ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड, अगर इसको जरा सा हम लोग करें कि 9x माइनस 3y बराबर 9 है, अगर हम 3 कॉमन ले लें तो x माइनस वाई, एक्स माइनस क्या बचेगा वाई, नहीं यही कॉमन लेना है हम ध्यान से। अब देखिए यहां से 3 गया है, इसके पास 9 था तो 3 3 9, यहाँ 3 ऑलरेडी बचेगा, क्लियर है। अब यहां से 3 गया बाहर, इसके पास अब कुछ नहीं बचा, 3 ही था। अब बराबर में क्या होगा, तो बराबर में सर ये 9 है तो ये 9 रह देते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि सर ये गुना में है, अगर हम इसको इधर ले जाए तो भागा में होगा, अर्थात ये कट जाएगा, 3 3 9, अर्थात हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 3x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण अगर हम इसको थर्ड बोल दें तो कोई दिक्कत, उसको क्या किए है खाली समीकरण को थोड़ा सा कॉमन लिए है। अब जरा देखिएगा इस समीकरण जो अभी निकाले है वो इससे बराबर है, जब मिल रहा 3x माइनस वाई 3 और 3, अर्थात कहने का अर्थ ये है ना मेरे दोस्त कि अगर दोनों समीकरण बराबर आ जाए तो हमारा ये भी बराबर हो जाएगा a1 बट्टा a2, बराबर हो जाएगा b1 बट्टा b2, अब बराबर हो जाएगा c1 बट्टा c2। और ये जब ये कंडीशन आ जाए तो हम बताए थे कि जब सब आपस में बराबर तो वो होता है समपाती रेखा, अर्थात उसके अनेक हल होते हैं, वो हल को हम लोग गिनती काउंट नहीं कर सकते हैं, अर्थात जब अनेक हल है तो हम इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं बता सकते कि इसका एक यही हल है। बात समझ में आया, एक हल होता निकाल लेते, 2 हल होता निकाल लेते, अनलिमिटेड, समझ रहे हैं ना, अनंत। तो इस स्थिति में आ जाए जब दोनों समीकरण आपस में बराबर हो जाए तो उसका हल नहीं होते हैं, माने हल सॉल्यूशन हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्लियर। हल तो अनंत होते हैं, समझ गए। चलिए तो हम लोग तीसरा देख लिए, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसीलिए पहला लेक्चर में बहुत अच्छे से बताए थे कि जब a1 बटा a2 इक्वल बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तब क्या होता है, फिर बताए थे कि a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2 तब क्या होता है, समझ रहे बात के, a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2 के, b1 बटा b2 के तब क्या होता है। फिर बताए थे कि ये दोनों आपस में होता बराबर लेकिन c1 बटा c2 बराबर ना हो तब क्या होता है। तो ये सब आप लेक्चर देखिएगा समझ में आ जाएगा, क्लियर। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन सेम है वही करना है, लेकिन इसमें जैसे क्रिटिकल क्या बना है ना कि पॉइंट दे दिया, दशमलव दे दिया, लेकिन दशमलव दिया तो बहुत ज्ञानी था, सब में दशमलव दे दिया, अर्थात समीकरण में जब यूनिक चीज आ जाए तो हम उसे हटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, भागा भी कर सकते हैं बराबर अंक से, क्लियर है। तो अगर हम इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर हम 0.2 को 10 से गुना करें तो क्या रिजल्ट निकलेगा, तो सर रिजल्ट निकलेगा कि 0.2 है जो 2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2, कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि 0.2 के मतलब कि 10 से गुना अगर कर रहे हैं तो हमको 10 से भागा भी करना पड़ेगा, या अगर इसको हटाते हैं तो बटा में क्या आता है 10। बात समझ में आ गया, अर्थात हम कह रहे हैं कि जब दशमलव हटाएंगे तो बटा में पड़ेगा 10 और ऊपर से हम 10 से कर रहे हैं गुना तो 10 10 आपस में कट के बचेगा 2, क्लियर है। अर्थात हमें 0.2 में 10 से गुना करने पे 2 मिल रहा, तो फिर हम समीकरण में दोनों 10 से गुना करते हैं, एलएचएस और आरएचएस में भी, क्योंकि बोले हैं कि समीकरण में एक संख्या
कोई निश्चित संख्या से गुना भी दोनों तरफ कीजिए, जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। बोलिए कैसे? समीकरण कहने का अर्थ ही है एलएचएस और आरएचएस। बात को समझिएगा, एलएचएस और आरएचएस। आप छोटा भाई हैं, आपके यहाँ 100 रुपया, क्लियर है? कोई बड़ा भाई है, उसके यहाँ 10 रुपया। बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए, हम क्या किए ना कि इसको दे दिए 10 रुपया, इसको और दे दिए 10 रुपया, जोड़ दिए, तो इसके पास हो गया 110 रुपया। तब इसको 10 दिए तो इसको भी 10 देंगे, इसको पास हो गया 20 रुपया। अर्थात दोनों का क्या हुआ? ऐसा नहीं था कि ये 100 रुपया वाला था तो हम एक काम होके 90 रुपया हो गया, नहीं। जब दोनों का बराबर दिए तो इसका जो बेस था ना, माने दोनों में अंतर ना हुआ, इसका भी वैल्यू बढ़ा और इसका भी वैल्यू बढ़ा, तो फिर दोनों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम लोग एक सम्मान दोनों को रिस्पेक्ट दिए। क्लियर है दोस्त? और उसी 10 से गुना भी कर सकते हैं, 10 से भागा भी कर सकते हैं। तो यही करना है और यहाँ लिख देना है। क्या लिखना है? कि समीकरण दोनों पट्टी 10 से गुना करने पर, अर्थात यहाँ पे लिख देना है। क्या लिखना है? इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। बोलेंगे कि समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो जब समीकरण 1 में 10 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। अभी बताएं कैसे? कहा कि जब 0.2x है और गुना कर रहे हैं 10 से, तो ये बन जाएगा 2x, और फिर 0.3y है, एरा गुना कर रहे हैं 10 से, तो ये हो जाएगा 3y, और 1.3 एरा 10 से गुना कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 13। बात समझ में आ गया? दशमलव हटेगा, क्लियर। अब देखिए ये, अब इसको समीकरण 1 ही मानते हैं, कहाँ कुछ किए, खाली गुना तो किए, नहीं तो ऐसा है तो इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ये नया समीकरण हो गया। और सही हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, अब देखिए मेरे दोस्त, समीकरण 2 लिख देते तो समझ जाइएगा कि एलएचएस में भी 10 से गुना और आरएचएस में भी 10 से गुना, अर्थात ये हमारा बन जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण 4 मान लेते हैं, क्लियर। अब हम इसको छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि सर हम दशमलव हटा के एक नया ले आए फॉर्म में, तब हम लोग समीकरण 3 और 4 से चलेंगे और वही काम करेंगे। कौन सा? प्रतिस्थापन। कोई एक से x का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ निकाल लेते हैं कि समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, क्लियर है? अब देखिए समीकरण 1 से x का मान निकालने पर तब क्या होगा मेरे दोस्त? ये देखिए, समीकरण 1 से नहीं सर, एक तो आप बना दिए 3, तो समीकरण इसको कर देते हैं 3, क्लियर है? क्योंकि दशमलव हटा दिए 10 से गुना करके, तो हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 13। अगर हम इसको 2x को इधर रखे तो हो जाएगा 13 माइनस 3y। अगर हम इसको x निकाले तो ये हो जाएगा 13 बाई नहीं, खाली 13, हाँ ये 13 है, हाँ, तो हो जाएगा 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y और बटा में 2, क्योंकि x गुना में उधर जाएगा तो भागा में, क्लियर है दोस्त? अब हम इसको समीकरण कितना मान ले? तो 5 मान लेते हैं। देखिए अब करना क्या है, तो सर जब 5 समीकरण मान लिए x का, और वही x के मान हम रख देंगे समीकरण किस में? तो समीकरण 4 में। यहां पे लिख देंगे कि x का मान समीकरण 4 में रखने पर, किस में रखने पे? 4 में रखने पर, क्लियर। तब देखिए x का मान समीकरण 4 में रखने पे तब क्या होगा? तब देखिए, तो x का मान समीकरण 4 में रखते हैं तब क्या होगा वो देखिएगा। तब होता है दोस्त कि हमारे पास समीकरण 4 में है क्या? तो समीकरण 4 में सर हमारे पास है 4x प्लस 5y बराबर में 23। अब देखिए x का मान क्या है? तो x का मान है 13 माइनस 3y, अर्थात 4 इंटू 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y, अब बटा में क्या है दोस्त? 2, अब प्लस में 5y बराबर में 23, क्लियर है? अब कुछ नहीं जानते सर तो एलसीएम तो ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। तब एलसीएम जब लेंगे
तो 2 के एलसीएम 2 हो गया, इसमें कोई अंतर नहीं तो गुना कर गया, अगर 13 चौ 52 माइनस 4 तिये 12 प्लस 5 दूना 10 और 10 क्या 22 बराबर में 23। अगर आप तिरछा तिरछी गुना कर ले तब क्या होगा, तब जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये 12y माइनस में 10y प्लस में घटेगा दोस्त 2y बचेगा, ये हो जाएगा 52 माइनस 2y बराबर, अभी 23 दूना 46। क्लियर है। अब देखिए बाई अगर ये माइनस 2y को इधर ही रखे तो हो जाएगा 46 माइनस 52। क्लियर है। अब देखिए a माइनस 2y बराबर 46 और 52, 46 और 52, तो 46 और 52 की बात है दोस्त, तो हम लोग घटाएंगे, तो 52 में से अगर 6 गया तो 12 में से 6 गया 6, ये बचा 4, 4 में से 4 गया 0, अर्थात खाली 6 बचेगा, और 6 क्या चीज में बचेगा, तो माइनस में, क्योंकि 52 बड़ा है। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, अर्थात अगर हम y का मान निकाले सर तो 6/2 और 3 दूना 6, अर्थात y का मान 3 आ गया, y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पे अगर हम y के मान 3 रख देंगे तो x के मान नहीं निकल जाएगा। यस सर, तो यहाँ पे क्या करते हैं, y के मान रख देते हैं, अर्थात हमारे पास x बराबर है 13 माइनस 3, अब y के मान कितना, तो 3, अब बाटा में क्या 2, तो 13 माइनस 3 तिये 9 बटा में 2। अब देखिए 13 माइनस 9, तो 13 में से 9 जाएगा 4, और 4/2, 2 दूना 4, तो कितना आया दोस्त, तो x का मान आ गया 2, कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2, तो y का मान कितना आ गया 3। क्या सर ये सही है, तो एक बार मिला लीजिए ना, अगर हम x के मान यहाँ रखते हैं क्या 2, तो 2 दूना 4, अब y का मान रखते हैं 3, तो 3 तिये 9 और 9 4 13, 13 आ रहा, अर्थात हमारा सॉल्यूशन किया हुआ सही है। अर्थात प्रतिस्थापन विधि या कोई भी गुणनखंड विधि में ये तो हेल्प जरूर मिल जाता है कि हम लोग बनाते के साथ आंसर खुद चेक कर लेते हैं, और इस टाइप के जब क्वेश्चन आ जाए ना तो एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, जो x का मान है वो हमने निकाल दिया तो एकदम फुल बाई फुल, 5 नंबर के है 5 नंबर, 2 नंबर के है 2 नंबर, एकदम कोई परेशानी नहीं। क्लियर है दोस्त। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, अर्थात फोर्थ हो गया, 4 के बाद देखते हैं कौन सी क्वेश्चन। फिर 2 क्वेश्चन आया दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5th और 6th, ये भी बहुत अच्छे से देखते हैं। अब ये रूट में है, क्या है रूट में, तो देखिए रूट में है लेकिन प्रोसेस वही करना है, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। क्लियर है दोस्त। चलिए तब इसमें क्या करना है कि ये मान लिए कि ये समीकरण अगर फर्स्ट मान ले और ये समीकरण सेकंड मान ले, क्लियर है दोस्त, तब क्या होता है, तो समीकरण अगर फर्स्ट और सेकंड माने तब ये होता है ना दोस्त कि हम लोग इससे एक x या y का मान अगर निकालते हैं तो यहां लिखेंगे कि समीकरण एक से x के मान निकालने पर, मान निकालने पर क्लियर। चलिए तो समीकरण एक में x से मान निकालने पर तब क्या होगा, तब देखिएगा समीकरण एक है √2x बाहर है दोस्त, इतना ध्यान रखना, √3y बाहर है बराबर में 0 है, √2x एक क्वेश्चन थोड़ा लगता है मिसप्रिंट है, बराबर में 0 कैसे, लेकिन चलो देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन रुको 1 मिनट, क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। हाँ दोस्त नहीं 0 ही है, क्लियर है, हमें लगा कि इतना इजी कैसे दे दिया, हाँ तो 0 ही है दोनों का मान। तो करना क्या है, यहाँ से अगर हम x के मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो x का मान अगर निकालेंगे तो √2x इधर ही रखते हैं और ये √3 को √3y को उधर ले जाएंगे तो प्लस से बन जाएगा माइनस, अगर हम यहाँ x के मान निकालें तो हो जाएगा माइनस √3y अब बटा में √2, इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड। क्लियर है। अब यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण सेकंड में x के मान रखने पर, x के मान रखने पर क्लियर है, x के मान रखने पर तब क्या होता है, तब देखिएगा ध्यान से, अगर हम इसको समीकरण सेकंड में रख रहे हैं तब हमारा क्या है x की जगह पे, तो ये रूट है, रूट कितना है तो √3 है
और x के मान क्या है, तो x के मान है -√3y बटा में √2। क्लियर है। अब देखिए -8√y बराबर में 0, ये समीकरण सेकंड है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर इसको गुना करें तो रूट गुना रूट, रूट कैंसिल, हम लोग पढ़े हैं ना कि √2 गुने √2 बराबर 2 होता है। तो यहाँ पे वही कंडीशन बन रहा है कि √3 गुने √3 क्या होगा, तो सर 3 होगा, अर्थात यहाँ पे बन जाएगा तो -3y बटा में √2 -8√y बटा में कुछ ना एक बराबर में 0। क्लियर। अगर हम √2 कॉमन अति ले ले एलसीएम, तब हमारा क्या होगा, तो देखिए जब हम √2 एलसीएम ले ले तब क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि √2 जब एलसीएम ले रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा √2 एलसीएम बटन बराबर में ये हो जाएगा -3y, कितना हो जाएगा -3y, और ये क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी हो जाएगा क्या माइनस। अब देखिएगा माइनस और √2 में √22 से गुना करेंगे, क्या दोस्त √2 में √22 से गुना करेंगे, रूट बाई कहां से आएगा, 8y है, देखिए क्या है √8, यहाँ पे गलत है ना लिखा हुआ। चलिए क्वेश्चन में क्या है √8y बराबर 0, अर्थात यहाँ पे क्या है, जरा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा √8y। क्लियर है। तब देखिए अब रूट में √8 से गुना करेंगे तो √8 गुने √2 तो √16 हो जाएगा, √16 आई क्या है दोस्त y बराबर में क्या 0। अब देखिए अगर हम तिरछा तिरछी यहां भी गुना कर ले तो हमारा बचेगा -3y और √16 के वर्गमूल जानते हैं 4, अर्थात तो -4y बराबर ही √2 को 0 से गुना करेंगे दोस्त तो हमारा हो जाएगा 0। अब देखिएगा ये माइनस अगर कॉमन लेते हैं या दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -7y बराबर में 0, अर्थात कहने का अर्थ ये है दोस्त कि अगर हम लोग y का मान निकालते हैं तो 0 बटा -7, अर्थात क्या आ गया 0। हम जानते हैं किसी भी 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं तो 0 आता है, लेकिन जब किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तब इन्फिनाइट आता है, ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ चुके हैं। तो हमारा क्या आ गया y का मान 0। तब देखिए दोस्त x का मान क्या आएगा, तो जब y का मान 0 आ गया, y का मान 0 आ गया तो x के मान, तो सर यहाँ x का मान लिखेंगे तो सर x के मान भी 0 है, अर्थात 0 है x के मान भी, तो बात भी सही है। यही समझ लीजिए कि हम इन दोनों के जोड़ने पर भी 0 आना चाहिए था, तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो वही ना 0 आएगा, तो y के मान भी x के मान भी 0 आएगा। तो बोलिए कैसे, सर ये y का मान हम यहाँ x पे रख देते हैं, ये y का मान हम यहाँ अगर x पे रख देते हैं तब देखिए क्या होगा, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, ये देखिए ये समीकरण 3 है ना x, इस ये y का मान रखते हैं जो निकाले अभी, तो अगर हम समीकरण 3 में रखते हैं तो ये हमारा क्या है x बराबर -3 गुना y के मान 0, 0 बटा √2 रखिए चाहे कुछ भी रखिए, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 0 में भागा कोई भी संख्या से करेंगे 0, अर्थात x के मान भी 0 और y के मान भी 0, अर्थात y के मान भी 0 और x के मान भी 0। क्लियर है दोस्त, क्यों 0, ये पहले भी हम लोग जब ऑब्जेक्टिव आ जाए कि ये दोनों के मान के जोड़ने के बाद अगर 0 आ रहा तो कुछ नहीं दिमाग में लगाना है, सोच लेना है कि x के मान भी 0 और y के मान भी 0, ये भी हो सकता है ना। या इसमें यह भी हो सकता था कि इसको हल करेंगे तो हमारा -5 आ जाए और इसको हल करें तो +5 आ जाए 0, अर्थात इतना तो फिक्स हो गया कि x और y का जो मान आएगा वो दोनों के जोड़ने के बाद हमें 0 ही प्राप्त होगा, ये हमें समीकरण से पता चला। क्लियर है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भिन्न के रूप में दे दिया, बटा के रूप में दे दिया कि 3x + 2 -5 बटा 3 बराबर -2, x + 3 इतना इतना बराबर 6, तो ये कैसे बनेगा, तो देखिएगा मेरे दोस्त, ये आप लोग पहले लिख लीजिए, बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसी को इरेज करके उसमें बना देते, क्योंकि जब चेंज करेंगे ना दोस्त तो क्वेश्चन हमें भी बार बार लिखना पड़ेगा, समझ रहे। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। चलिए अब हमें ये बनाना है, ये तो बन गया, इसको भी मिटा देते हैं। ये देखिए ये भी वैसा ही दोस्त,
मान लिए इसको समीकरण फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले, क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा सर, कोई एगो समीकरण से x या y के मान अगर निकालते हैं तो हमें हो जाएगा, मान लिए समीकरण एक से x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर चलिए अब देखिए समीकरण एक से x के मान निकालने पर, तो हमारा समीकरण एक में है 3x बटा 2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर में -2। क्लियर है? ये समीकरण फर्स्ट था। क्या करते हैं ना कि इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो जो एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 के एलसीएम 6 गुना करेंगे 3 3 9x माइनस 10y बराबर में, तो बराबर में सर -2। तिरछा तिरछी अगर गुना करते हैं तो ये बन जाएगा 9x माइनस 10y बराबर में माइनस प्लस माइनस -12। क्लियर है? अच्छा यहां से अब x के अगर मान निकालेंगे तब क्या होगा, तो सर अब जब x के मान निकालेंगे तो हमारा x का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा -12 प्लस में 10y अब बटा में 9। हो गया ना? किए क्या किए सर, ये जो 10y था उधर लेके चल गए और ये 9 गुना में था भागा में चला गया, अतः -12 प्लस 10y बटा 9, ये हमारा आ गया x का मान। अब क्या करेंगे, x के मान वहां रख देंगे। क्या करेंगे, x के मान रख देंगे। तो सर x के मान ऐसे नहीं रखिए, इसको भी भिन्न के काम कहानी खत्म कर दीजिए। तो यहीं पे अगर हम इसको एलसीएम ले लें तो इसको एलसीएम ले लेंगे तो 3 2 के एलसीएम कितना 6, तो 6। क्लियर है? अब ये 2x प्लस 3y बराबर में 13 बटा 6। क्लियर है? अब देखिए जब इसको थोड़ा सा कर ले तो हो गया 2x प्लस 3y। अब तिरछा तिरछी गुना कर दें। सर गुना करने से कोई फायदा नहीं, ये 6 से 6 आपस में कैंसिल। क्यों? क्योंकि दोनों में भागा है, पहले ही ना बोले तो आपस में क्रॉस खत्म। इसको भी 6 से गुना करेंगे, उसको भी 6 से, फिर कॉमन लेंगे वहीं से, तो क्यों उतना जाना है। अर्थात बराबर में आ गया 13। ये समीकरण इसको मान लेते हैं कितना, मान लेते हैं इसको 4, इसको मान लेते हैं 3। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें रख देते हैं मान किसका, x के। तब यहां पे लिख देते हैं कि समीकरण 4 में x का मान रखने पर क्या आएगा। तो देखिए समीकरण 4 हमारा क्या है, तो सर समीकरण 4 है 2x प्लस 3y बराबर 13। अब देखिए सर 2 गुने x के मान, तो x का मान है -12 प्लस 10y अब बटा में 9 प्लस में 3y बराबर में 13। अब देखिए अगर ये गुना करेंगे तो -24 प्लस 20y बटा में 9 प्लस में 3y बटा में कुछ ना बराबर में 13। ऐसा आएगा? हाँ सर आएगा। 2 से गुना करेंगे 24 प्लस 20 हो गया। अब क्या करें, 9 अगर एलसीएम ले लें, क्या ले लें, 9 अगर एलसीएम ले लें तब क्या होगा, तो 9 एलसीएम लेंगे तब कुछ ना होगा, 9 एलसीएम आ जाएगा। और जब 9 एलसीएम आ जाएगा था तो -24 प्लस 20y आई नोती है 27 प्लस 27y क्या आ जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 20y, अब प्लस में हो जाएगा माइनस, हाँ माइनस प्लस में नोती है 27y बराबर में 13 बटा में 1। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 13 से भी गुना हो जाएगा दोस्त। तब देखिए 13 में, तब देखिए यहाँ पे जरा देखिएगा कि अगर हम इसको जोड़ें तो कितना हो जाएगा 20 और 27 47y, अर्थात हमारा निकाल के जो आएगा वो आएगा -24 प्लस 47y बराबर। अब 13 में तो अगर पहाड़ा सही है तो ठीक है ना, तो गुना कर लीजिए। तो 13 गुने अगर 9 करते हैं तो हम जानते हैं ना नोती है 27। क्लियर, नोती है 27 और 9 और 9 2 11 13 में 17 से अगर पहाड़ा पढ़ते होंगे तो जानते होंगे, अर्थात 117। कितना आ रहा है 117। देखिए जब ये 117 आ रहा तो हम क्या करेंगे ना कि ये 24 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 47y बराबर 117 प्लस में 24, क्योंकि इधर है माइनस में 24 उधर जाएगा प्लस में, अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47y बराबर 117 प्लस 24 7 4 11 के एक हाथ में रहा 1 आई 2 1 कितना है दोस्त 7 4 11 के एक हाथ में रहा 1 2 1 3 और 3 1 4 आई बचेगा कितना दोस्त, तो ये बचेगा सर, ये बचेगा कितना, देखिए 117 में 24 जोड़ना है तो 7 4 11 के एक हाथ में रहा कितना, ध्यान इधर उधर भटक रहा है दोस्त, 7 4 11 के एक हाथ में रहा कितना, तो हाथ में रहा सर 1
तो 2 1 3 3 1 4 आई 1 के 1 100 कितना हो गया दोस्त? तो सर 141 आया। अगर हम बाई का मान निकाल ले, कितना का मान निकाल ले बाई के, तो हो जाएगा 141 और बाटा में 47। सर ये कट रहा, हाँ 3 से देखे तो 7 21 के 3 और 7 21 के एक हाथ में रहा 2 और 47 दिए मैंने 7 21 के हाथ में रहा 2 और 4 दिए 12 2 14 अर्थात ये कट रहा 3 से, अर्थात हमारा बाई का मान आ गया सर कितना? 3। बाई का मान कितना आ गया? 3। सर एक्स के मान कैसे निकलेगा? तो जहां एक्स है ना वहां बाई के मान रख दीजिए। अब यहाँ पे बाई के मान अगर रख देंगे तो एक्स के मान ना निकल जाएगा? निकल जाएगा सर। एक्स बराबर हमारा कितना है? तो -12 प्लस 10 और गुना बाई के मान कितना आया? 3 और बटा में कितना? 9। अगर यहाँ से देखिए 10 दिए 30 और 30 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 में से 12 जाएगा तो 18 बचेगा, बटा में 9 9 दूनी 18 अर्थात 2 कितना? 2 अर्थात एक्स के मान 2। एक्स के मान कितना आ गया? 2। एक्स के मान कितना आ गया? 2 अर्थात एक्स के मान 2 और बाई के मान 3। यहाँ से लिख देते हैं कि इसका जो एक्स के मान आ गया कितना? तो एक्स के मान आ गया 2 और बाई के मान कितना आ गया? तो बाई के मान आ गया 3। बाई के मान कितना आ गया? तो 3। यही 2 3 कितना इजी है, हल्का खाली सॉल्यूशन करना है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। क्लियर है? अर्थात क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट देखिए, अब जो नेक्स्ट है वो सब प्रतिस्थापन विधि क्लियर। नेक्स्ट क्या है? थोड़ा सा लिटरेचर दिया है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, लिटरेचर है। उसके बाद देखिए और एक बात बताते हैं दोस्त, एकदम भी आई, जैसे बोलते हैं ना वेरी वेरी, एगो और वेरी लिख दे नहीं, तो भी आई अर्थात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एकदम क्वेश्चन इस बार आ गया, मैथ का एकदम छप गया क्वेश्चन। बोल रहा ना क्या कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 है, तो हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर इतना है। अब देखिए इसमें कोई विधि नहीं बोल रहा कि प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रज या ग्राफीय, तो आपको जो अच्छा लगे बना लेना है। लेकिन हम लोग प्रतिस्थापन बनाते आ रहे हैं तो प्रतिस्थापन से ही बना लेते हैं, विलोपन से भी बना सकते हैं। विलोपन के लिए विलोपन वाला वीडियो देख लीजिएगा। क्लियर? तब देखिए इसमें क्या करना है कि दे दिया है, पहला क्या है? पहला है 2x + 3y = 11, यह समीकरण फर्स्ट। क्लियर है? अब देखिए फिर है दूसरा 2x - 4y = -24। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए ये 2x - 4y = -24 है, इसमें 2 कॉमन है। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो सर बचेगा x - 2y बराबर में -24। अब जरा देखिए 2 से 2 कैंसिल, 12 दूना 24, अर्थात हमारा जो आ गया सर नया वो बन गया x - 2y = -12। क्लियर है? ये हमारा एक समीकरण निकल गया, अर्थात हम इसको आप सेकंड मानते हैं। क्लियर? प्रोसेस वही करना है, x का मान निकालना है, y का मान। अगर इसी से हम x के मान अगर निकाल लें तो हमारा x बराबर हो जाएगा -12 + 2y। क्लियर है? x बराबर -12 + 2y। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब x बराबर -12 + 2y है तब क्या करना है कि x के मान समीकरण 1 में रख देना और यहां पे लिख भी देना है दोस्त कि x के मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें? रखने पर। क्लियर है? देखिए जब समीकरण 2 में रखते हैं तब क्या होता है? समीकरण 2 में रखेंगे नहीं, समीकरण 1 में रख रहे हैं x का मान, तो यहाँ समीकरण 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 1। चलिए तो हमारा है 2x + 3y = 11 हमारा समीकरण है। x के मान रखना था, 2 गुने x के मान है -12 + 2y + 3y बराबर में 11। अगर हम कर दे दोस्त तो 12 दूना 24 -24 प्लस 2 दूना 4y प्लस 3y बराबर में 11। अब जरा देखिए एक कांस्टेंट जोड़ेंगे 4 3 7 अर्थात 7y = 11। ये 24 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 24। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्त? तो यहाँ पे 7y बराबर में 24 से 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 1 5 और 2 1 3 35 प्लस में। अगर हम बाई के मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा क्या? तो 35 बटा में, तो 35 बटा में 7, 35 बटा में कितना? 7, 7 5 35 अर्थात बाई का मान आ गया 5। बाई का मान कितना आ गया? 5। अब यही बाई के मान 5 आया तो बाई के मान x में रख देते हैं, अर्थात यहाँ पे लिख देते हैं कि बाई के मान किस में रखने पे? x में रखने पर। तो बाई के मान
y के मान, इसको समीकरण लगे x में रखने पर, y के मान x के मान में रखने पर, क्लियर, रखने पर, क्लियर। तो x का मान हमारा ये है दोस्त, अर्थात x का मान क्या है, x बराबर -12 प्लस y प्लस 2y। अब देखिए -12 प्लस 2 गुना y के मान, तो सर y के मान 5, अर्थात हो गया -12 प्लस 10 अर्थात -2, कितना, x के मान कितना, -2, x के मान कितना, -2, y के मान कितना, 5, अर्थात y के मान कितना आ गया 5, x के मान कितना आ गया -2। क्या सही है? तो एक बार चेक कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे रख देते हैं, अगर x के मान -2 तो यहाँ -2, y के मान 10 तो 5 दूना 10, 10 प्लस 10 -2 तो -12, इधर भी -12, क्लियर है, अर्थात सोल्यूशन सही है। अर्थात हमें प्रतिस्थापन विधि से इतना क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट निम्नलिखित समस्याओं, अर्थात समस्याओं की बात आ गया मेरे दोस्त। तो समस्याओं वाली बात आ गया तो समझ ही जाइए कि अब जो हमें क्वेश्चन से मुलाकात होगी ना, वो लिटरेचर बेस्ड रहेगी, वो वही रहेगा ना कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, या पिता के उम्र पुत्र के उम्र से 3 गुनी, या 10 साल पहले या 5 साल बाद पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की इतनी गुनी है या इतना अधिक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, नाव धारा के क्वेश्चन आएंगे। जब नाव धारा के दिशा में चलती है, जब नाव धारा के विपरीत दिशा में चलती है, तो अब ये लिटरेचर वाला आ गया। तो इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग से, स्ट्रॉन्ग कहने तो मतलब एकदम मूड फ्रेश करके लंबा वीडियो न बने, इस यहाँ पे, इसीलिए इस वीडियो की यहाँ पे रोकते हैं और वो लिटरेचर का सेशन पार्ट 2 में लाएंगे, बहुत मजेदार इजी वे में। जो लोग लिटरेचर वाले क्वेश्चन से डरते हैं वो इस सेशन से जुड़िएगा जो हम नेक्स्ट लाने वाले हैं, और लिटरेचर के भी क्वेश्चन दम ऐसा ही हवा में उड़ाना है। क्लियर है मेरे दोस्त? तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप लोग लगातार वीडियो देखिए। क्लियर।